पिछले व्याख्यान में हमने तृतीय विभक्ति के कुछ सूत्रों का वर्णन किया था कारक प्रकरण के अंतर्गत। आज हम तृतीय विभक्ति के जो शेष बचे हुए सूत्र हैं उनका हम वर्णन करेंगे, उनकी व्याख्या हम बताएंगे। तृतीय विभक्ति का जो आगे आने वाला जो सूत्र है वह है अपवर्ग तृतीया। इसकी व्याख्या है फल प्राप्ति या कार्य सिद्धि का बोध कराने के लिए कालवाची तथा मार्गवाची शब्दों से अत्यंत संयोग में तृतीया विभक्ति होती है। सूत्र में अपवर्ग का अर्थ है फल प्राप्ति, फल की प्राप्ति। जैसे उदाहरण के लिए हम देखें, अहन क्रोसेन व अनुवाको अधित, दिन भर या कोष भर निरंतर कार्य करके अनुवाक पढ़ लिया है। जितने समय या मार्ग में कार्य पूरा हो जाता है उस कालवाची या मार्गवाची शब्द से तृतीया विभक्ति होती है। यदि दिन भर में अनुवाक नाम का वेद का अंश पूरा पढ़ लिया तो कालवाची अहन यानी कि दिन शब्द से तृतीया विभक्ति होगी तथा मार्गवाची क्रोश शब्द से भी। इसी प्रकार द्वादश वर्षेण व्याकरणम श्रूयते आदि प्रयोग समझने चाहिए। सूत्र में अपवर्ग क्यों कहा कि फल प्राप्ति होने पर ऐसा क्यों कहा? इसलिए कि निरंतर कार्य करते हुए भी कार्य की सिद्धि नहीं होती तो कालवाची या मार्गवाची से तृतीया विभक्ति नहीं होती, अपितु पहले नियम के अनुसार कालाध्वयन अंत संयोग से द्वितीया ही होती। जैसे मासम धीतो नायात, मास भर निरंतर पढ़ा किंतु आया नहीं, यहाँ मास में द्वितीया हो जाती। इसलिए कहा कि फल प्राप्ति होने पर ही हमें तृतीया विभक्ति कहनी चाहिए और वहाँ तृतीया विभक्ति ही होगी कालवाची या मार्गवाची शब्द में। अगला जो सूत्र आता है कि सह युक्तो ए प्रधाने च, अर्थ हुआ सहा सात के अर्थ के योग में ए प्रधान के वाचक शब्द में तृतीया विभक्ति होती है। सह से तात्पर्य सात है, ए प्रधान से तात्पर्य कि वाक्य के प्रधानकर्ता का साथ देने वाले, वाक्य के प्रधानकर्ता का साथ देने वाले। उदाहरण के लिए पुत्रेण सहागत पिता, पुत्र के सहित पिता आया। यहाँ आगमन क्रिया का मुख्य संबंध पिता से है, अतः पिता प्रधान करता है, पुत्र अप्रधान करता। इसलिए पुत्र शब्द से तृतीया होती है। इसी प्रकार साकम, सार्धम, समम के योग में भी तृतीया विभक्ति होती है। अगला जो सूत्र है वह यह है कि येन अंग विकार है। येन अंग विकार, जिस विकृत अंग में अंग से अंगी का विकार लक्षित होता है उस अंगवाची शब्द से तृतीया विभक्ति होती है। जिस विकृत अंग से अंगी का विकार लक्षित होता है उस अंगवाची शब्द से
तृतीया विभक्ति होती है। उदाहरण के लिए अक्षणः काण है, आँख से काना है। यहाँ आँख के विकृत होने से व्यक्ति यानी कि अंगी का कानापन लक्षित होता है, अतः आँख वाची अच्छी शब्द से तृतीया विभक्ति होती है और व्यक्ति की आँख में कानापन है, यह अर्थ होता है। इसी प्रकार पादेन खंज है, पैर के विकृत होने से व्यक्ति का लंगड़ापन लक्षित होता है, अतः पैरवाची पाद शब्द से तृतीय विभक्ति होती है। शीर्षः खलवाटे, सिर से गंजा है। सिर के विकृत होने से व्यक्ति का गंजापन लक्षित हो रहा है, अतः सिरवाची शब्द से तृतीय विभक्ति हो गई। कर्णेन वधिर, कान से बहरा है। यहाँ कर्ण के विकृत होने से व्यक्ति का बहरापन लक्षित होता है, अतः कर्णवाची कर्णवाची शब्द में तृतीय विभक्ति हो जाती है। ये इस प्रकार से यहाँ व्यक्त हुआ कि जिस विकृत अंग से अंगी का विकार लक्षित होता है उस अंगवाची शब्द से तृतीय विभक्ति होती है। इससे आगे आने वाला जो सूत्र है उससे पहले हम थोड़ा सा बताएंगे कि अंग विकार के मति। सूत्र में अंग विकार शब्द का क्या तात्पर्य है। यहाँ अंग शब्द से अंगी के अर्थ में अंग के विकार से अंगी का विकार लक्षित होता है, वही अंगवाची से तृतीय विभक्ति होती है। अक्षी काणश, काणवश्य से आंख का कानापन ही कहा गया है। इससे किसी व्यक्ति का कानापन लक्षित नहीं होता, अतः यहाँ अक्षी शब्द से तृतीय विभक्ति नहीं होती। इसलिए उन्होंने इस बात को व्यक्त कहा कि जिस विकृत अंग से अंगी का विकार लक्षित होता है उस अंगवाची शब्द से तृतीय विभक्ति होती है। अगला जो सूत्र है इत्थम भूत लक्षणे, इत्थम भूत लक्षणे, किसी विशेष दशा की प्राप्ति का बोध कराने वाले चिन्ह में तृतीया विभक्ति होती है। इत्थम भूतम शब्द का अर्थ है इस प्रकार का है, किसी विशेष दशा को प्राप्त हुआ। तो स्पष्ट है, किसी विशेष दशा की प्राप्ति का बोध कराने वाले चिन्ह में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा। उदाहरण के लिए जटाभी तापस, जटाओं से तपस्वी लग रहा है। ऐसा इसका अर्थ हुआ कि जिस व्यक्ति का तपस्वी होना जटाओं से लक्षित होता है उसके लिए यह प्रयोग है। यहाँ जटा तपस्वीपन का ज्ञापक अर्थात लक्षण है। इससे उपर्युक्त नियम अनुसार तृतीय विभक्ति होती है। जटाओं से लक्षित तपस्वीपन और जटाओं को देखकर यह अनुमान हो जाता है कि अमुक व्यक्ति तपस्वी है। तो इस प्रकार हमारे जो ये सूत्र हैं और तृतीय विभक्ति के सूत्र जो हैं उनकी हमने विस्तार से आपको व्याख्या बताई थी और तृतीय विभक्ति यहीं पर पूर्ण होती है। अगले व्याख्यान में हम चतुर्थी विभक्ति को लेंगे।